स्वागत करता हूँ आपको खबरनामा हरियाणा में। और आज हम उपस्थित हैं कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के श्रीमद भगवद गीता सदन के बाहर, जहाँ हर वर्ष की भांति इस बार भी राज्य स्तरीय महोत्सव रत्नावली मनाया जा रहा है। और आज हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से रत्नावली को लेकर जो यहाँ तैयारियाँ की जा रही हैं और विश्वविद्यालय को सजाया जा रहा है। तो आइए शुरू करते हैं और आपको दिखाते हैं किस तरीके से यहाँ तैयारियाँ चल रही हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे यहाँ धरोहर के बाहर जो है इतना सुंदर प्रांगण जो सजाया जा रहा है और अभी भी इसको और सजा की जा रही है। और इसी के साथ आपको लिए चलते हैं की तरफ। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के श्रीमद् भागवत गीता सदन में कल यानी शुक्रवार को 4 दिवसीय राज्य स्तरीय हरियाणा दिवस रत्नावली समारोह में रत्नावली के मंच पर हरियाणा की प्रसिद्ध लोक संस्कृति एवं हरियाणा की लोक कला एवं समृद्ध संस्कृति के दर्शन होंगे। 25 से 28 अक्टूबर तक 4 दिनों तक 6 मंचों पर 3000 से अधिक युवा कलाकार 34 विधाओं में अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। इस बार मुख्य सांस्कृतिक आकर्षण हरियाणवी फैशन शो, हरियाणा हस्तशिल्प प्रदर्शनी, हरियाणवी देसी खानपान, स्वदेशी कौशल प्रदर्शनी, रत्नावली सांग प्रदर्शन, हरियाणवी गायन शैली प्रस्तुतिकरण, लूर, खोडिया धमाल, फागन व रस्या नृत्य होगा। समारोह को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए 14 कमेटियों का गठन कर 14 कन्वीनर बनाए गए हैं तथा उनके सहयोग के लिए टीम सदस्य तथा रत्नावली वॉलंटियर्स बनाए गए हैं। रत्नावली को लेकर युवाओं में भरपूर उत्साह है और इससे रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। आपको बता दें कि कुलपति प्रोफेसर सोमनाथ सचदेवा की संरक्षता में होने वाले 4 दिवसीय राज्य स्तरीय रत्नावली समारोह में हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, भारत सरकार के बिजली एवं शहरी मामले मंत्री मनोहर लाल की गरिमामय उपस्थिति रहेगी। वरिष्ठ अतिथि के रूप में कुरुक्षेत्र के सांसद नवीन जिंदल, हरियाणा के माननीय शिक्षा मंत्री महिपाल डांडा, हरियाणा सरकार के सामाजिक न्याय मंत्री कृष्ण कुमार बेदी, पूर्व मंत्री सुभाष सुधा, हरियाणा के मुख्यमंत्री के ओएसडी गुलाब सिंह सैनी, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के पूर्व चेयरमैन भारत भूषण भारती, एनआईटी के निदेशक प्रोफेसर बीवी रमना रेड्डी, श्री कृष्णा आयुष विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर करतार सिंह धीमान, भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय खानपुर कला सोनीपत के कुलपति प्रोफेसर सुदेश चिकारा, महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय मुंद्री कैथल के कुलपति प्रोफेसर रमेश चंद्र भारद्वाज, राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित हरियाणवी लोक गायक प्रेम देहाती, आदित्य बिरला समूह के ग्रुप कारपोरेट अफेयर्स के प्रेसिडेंट डॉक्टर विनोद कुमार वर्मा व आरजे कौर के ग्रुप प्रेसिडेंट विश्व रमन निर्मल सहित गणमान्य लोग मौजूद रहेंगे। युवा एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम विभाग के निदेशक प्रोफेसर विवेक चावला ने खबरनामा हरियाणा से बातचीत करते हुए बताया कि राज्य स्तरीय रत्नावली समारोह में पहले दिन 25 अक्टूबर को ऑडिटोरियम हॉल के मुख्य मंच पर रिचुअल, लूर नृत्य हरियाणवी, पॉप सॉन्ग हरियाणवी व हरियाणवी कोरियोग्राफी, आर के सदन में हरियाणवी भजन, ड्यूट रागनी, ओपन एयर थिएटर में सोलो डांस, पुरुष रागनी प्रतियोगिता, सीनेट हॉल में हरियाणवी भाषण, पगड़ी बांधने की प्रतियोगिता, खुले मंच पर सॉन्ग कंपटीशन, स्टूडेंट्स और क्रश हॉल में फोक पेंटिंग कार्यशाला व प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा। वहीं दूसरे दिन 26 अक्टूबर को ऑडिटोरियम हॉल में सोलो डांस, महिला फोक कॉस्ट्यूम्स, पुरुष एवं महिला, हरियाणवी फैशन शो, हरियाणवी फोक ऑर्केस्ट्रा, आर के सदन में हरियाणवी लोकगीत, हरियाणवी गजल व मोनो एक्टिंग, ओपन एयर थिएटर में हरियाणवी स्किट एवं टिट बिट्स, सीनेट हॉल में हरियाणवी क्विज, प्री शॉर्ट फिल्म्स इन हरियाणवी और ऑन हरियाणा, खुला मंच एवं सॉन्ग प्रतियोगिता का आयोजन होगा तथा क्रश हॉल में एंटिक हरियाणवी संग्रह प्रदर्शनी बोहिया, इंडी पिड्डा बिंदरवाल को प्रदर्शित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि तीसरे दिन 27 अक्टूबर को ऑडिटोरियम हॉल हरियाणवी चौपाल, ग्रुप डांस रसिया व संगीत संध्या, आर के सदन में हरियाणवी फोक इंस्ट्रूमेंटल सोलो, हरियाणवी 1 एक्ट प्ले, ओपन एयर थिएटर में ग्रुप सॉन्ग हरियाणवी, सीनेट हॉल में कविता व हरियाणवी क्विज फाइनल, खुले मंच पर सॉन्ग कंपटीशन स्टूडेंट के लिए आयोजित होंगी तथा क्रश हॉल में ऑन द स्पॉट पेंटिंग प्रतियोगिता व पेंटिंग प्रदर्शनी प्रदर्शित की जाएगी। उन्होंने बताया कि अंतिम दिन 28 अक्टूबर को ऑडिटोरियम हॉल में ग्रुप डांस हरियाणवी, ओपन एयर थिएटर में रागनी कंपटीशन प्रोफेशनल, खुले मंच पर डे परफॉर्मर प्रेजेंटेशन व साय 3 बजे ऑडिटोरियम हॉल में पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस बार कला शिविर एवं विद्यार्थियों की कला प्रदर्शनी विशेष आकर्षण का केंद्र होगी। उन्होंने ये भी बताया कि 4 दिन तक चलने वाले इस समारोह में एनआईटी कुरुक्षेत्र के निदेशक प्रोफेसर बीवी रमना रेड्डी मुख्य अतिथि होंगे, जबकि राष्ट्रपति अवार्ड से सम्मानित राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कलाकार प्रेम देहाती विशिष्ट अतिथि होंगे। इन दोनों के कर कमलों से कल इसका उद्घाटन किया जाएगा। विश्वविद्यालय प्रशासन ने कलाकारों को प्रोत्साहित करने के लिए रागनी गायक राष्ट्रपति अवार्डी प्रेम देहाती को विशिष्ट अतिथि के रूप में रत्नावली के उद्घाटन में आमंत्रित किया है। आपको बता दें कि पिछले वर्ष राष्ट्रपति अवार्ड से सम्मानित सारंगी वादक मामन खान ने रत्नावली महोत्सव का उद्घाटन किया था। डीवाईसी के डायरेक्टर डॉक्टर विवेक चावला हमारे बीच मौजूद हैं। तो आइए डॉक्टर साहब से बात करते हैं रत्नावली को लेकर।
नमस्कार डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका खबरनामा हरियाणा में। खबरनामा के सभी दर्शकों को कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपके सभी दर्शकों को मेरी नमस्कार। तो डॉक्टर साहब कुछ बताइए, इस बार रत्नावली को लेकर किस तरीके से इंतजाम किए गए हैं और रत्नावली के बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। देखिए, जैसे पहले से भी न्यूज़पेपर्स में ये हमारी समाचार आ रहा है और इस समय सभी हरियाणा वासियों को इस उत्सव को देखने का बड़ा चाव रहता है, तो मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के प्रांगण में इस बार भी रत्नावली उत्सव को उसी जोश और उमंग के साथ जो है आयोजित किया जा रहा है। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के प्रांगण में जहां हमारा ऑडिटोरियम है, श्रीमद् भगवत गीता सदन है और 5 मंच जो हर साल सजते हैं, जिसमें हम स्वागत करते हैं सारे हरियाणा से आने वाले उन कलाकारों का, लोक कलाकारों का, उन ऐसे उभरती हुई आप कह सकते हैं जो हमारे विद्यार्थी हैं जिन्होंने बहुत तैयारियां की हैं इसमें सहभागिता करने के लिए। तो ये कार्यक्रम 25 तारीख को यहाँ प्रारंभ होने जा रहा है और 4 दिन ये प्रतियोगिताएं जो हैं हमारे विभिन्न मंचों पर चलेंगी। लगभग 34 विधाएं हैं जिसमें कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के इस प्रांगण में बहुत सारे विद्यार्थी अपनी अपनी जो कला है उसका प्रदर्शन करते हैं। तो ये रत्नावली इस बार 25 अक्टूबर से लेकर 28 अक्टूबर तक 4 दिन आयोजित हो रहा है। तो डॉक्टर साहब, इस बार आपको डीवाईसी का चार्ज दिया गया है, तो क्या हमें कुछ देखने को मिलेगा? इस बार कुछ नया देखने को मिलेगा? देखिए, इस बार एक चीज़ बहुत अच्छा हुआ है। हम लगभग 34 विधाओं में यहाँ 5 मंचों पर अपनी जो सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ देते हैं, उसके अलावा एक बहुत बड़ा प्रयास जो है हमारे माननीय कुलपति महोदय ने किया है। हमारे यहाँ गांव का प्रतिकृति जो है वो बनाई जाती है, उस गांव में हट्स होती हैं, उस गांव में हमारे बहुत सारे लोक कलाकार जो हैं, हरियाणा के जो फोक आर्ट हैं, उनकी प्रदर्शनी भी लगाते हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात इस बार ये हो रही है, जो अपने आप में नई भी है, कि विद्यार्थियों को ज़्यादा प्रेरित किया जा रहा है कि वो जो शिक्षा यहाँ ग्रहण कर रहे हैं उसके साथ साथ एक जो स्किल डेवलपमेंट की बात है, जो हमारी नई शिक्षा नीति का भी एक ध्येय है। मैं बहुत खुशी के साथ बता रहा हूँ कि हमने इस बार बच्चों को ये कहा कि हम लगभग 50 से ज़्यादा हट्स कह लीजिए, स्टॉल कह लीजिए, वो बना रहे हैं हमारे इस प्रांगण में, जो बहुत खूबसूरती के साथ बनाई गई हैं। उसमें वो विद्यार्थी जो वो अपनी कला है, जिसका हुनर उनके पास है, चाहे वो मेहंदी लगाना जानते हो, चाहे वो नेल आर्ट लगाना जानते हो, चाहे वो उनको कोई स्प्राउट बनाना हो, चाहे उनको शेक्स बनाने हो, चाहे उनको जो है अपनी कोई भी कलेक्शन, फाइन आर्ट्स की कोई कलेक्शन है, जो भी उनके अंदर गुण है, वो उस गुण को बाजार के लिए तैयार करें। विद्यार्थियों को लोगों से डील करना, विद्यार्थियों को अपना फाइनेंसिस मैनेज करना। तो ये रत्नावली उत्सव इस बार विद्यार्थियों को एक नया आयाम दे रहा है कि विद्यार्थी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए। कोई दिए, कोई कैंडल्स, कोई मेहंदी आर्ट, कोई खाने पीने की चीज़ें, उसके स्टॉल, गोलगप्पों के स्टॉल का बड़ा इस बार मेरे पास एप्लीकेशन आई हुई हैं कि हमें पानी पूरी के स्टॉल लगाने दिए जाएं। तो मेरा इस बार प्रयास है, ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि इस आयोजन में जो हम गांव बसाते हैं, उस गांव में आपको हरियाणवी व्यंजनों के स्वाद के साथ साथ जो है वो बच्चों की अपनी जो कृतियां हैं, बच्चों का जो अपना एक बनाया हुआ खुद का आप कह सकते हैं आर्ट कलेक्शन है, उसको भी वो सेल करेंगे। फाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट के बच्चे हैं, टूरिज्म डिपार्टमेंट के बच्चे हैं, आप कह सकते हैं हमारे जो गृह विज्ञान यानी कि हमारा होम साइंस डिपार्टमेंट, उसके बच्चे हैं, चाहे वो चॉकलेट्स बेच रहे हैं। तो ये एक बड़ी इस बार मेरे ख्याल से नई बात होने वाली है, क्योंकि जो हम सांस्कृतिक विधाएं जो बहुत सालों से कर रहे हैं, पिछले कुछ वर्षों में बहुत रिसर्च करने के बाद हमने लूर डांस और दूसरा रसिया डांस, इन पे बहुत काम किया। मेरे से पहले जो हमारे यहाँ डायरेक्टर्स थे, उन्होंने गांव में जाकर कुछ पुरानी जो भी आप कह सकते हैं महिलाओं से बात की, रिसर्च किया कि वो कौन सी ऐसी लुप्त होती हुई हमारी संस्कृति की वो बातें हैं, वो कौन से गीत हैं जो गाए जाते थे। तो उस पर बहुत लंबा एक रिसर्च करने के बाद हमने पिछले 2 वर्षों में लगातार लूर नृत्य और रसिया नृत्य जो है इनको बढ़ाया और उनका मंचन इस बार आपको और अच्छे तरीके से, नए तरीके से देखने को मिलेगा। एक और नई बात जो मुझे लगता है कि मुझे अपने दर्शकों को बतानी होगी कि हरियाणवी संस्कृति में पगड़ी और जो हरियाणवी परिधान है, आपने देखा होगा फिल्मों में भी, जो हमारी हिंदी फिल्में हैं, हमारी हरियाणवी फिल्में हैं, उनमें भी हरियाणवी परिधान को, हरियाणवी मोटिव्स को, हरियाणवी सिलाई को, हरियाणवी जो भी वो चीज़ें बनती है, दुपट्टा है या और सब चीज़ें, उनका
इस बार फैशन शो के माध्यम से जो है विद्यार्थी यहाँ प्रदर्शन करेंगे और बड़ी भव्यता के साथ प्रदर्शन किया जाएगा। डॉक्टर साहब, कितने कार्यक्रम इस बार हो रहे हैं और वेन्यू क्या है और कितनी टीमें हरियाणा से यहाँ पहुँच रही हैं इस बार? देखिए, हरियाणा में हमारी जो टोटल यूनिवर्सिटीज़ हैं वो लगभग 60 के आसपास हैं और उनसे जो संबद्ध कॉलेजेस हैं उनके सभी वाइस चांसलर्स को, विद्यार्थियों को, कॉलेज के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको प्रिंसिपल्स के माध्यम से हर वर्ष की तरह इस बार भी भावभीना निमंत्रण दिया गया है। और मुझे आपको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि लगभग 50 संस्थान जो हैं उन्होंने अपनी सहभागिता की हमें सहमति जो है दे दी है और हम उम्मीद करते हैं कि जो हमारी 34 विधाएं हैं उसमें 2500 से ऊपर बच्चे जो हैं वो इसके विभिन्न विधाओं में जो है पार्टिसिपेट। हमने आपको दिखाया किस तरह से राज्य स्तरीय महोत्सव रत्नावली को लेकर तैयारियां की जा रही है और विश्वविद्यालय को बड़ी साज-सज्जा के साथ सजाया जा रहा है। 25 से 28 अक्टूबर तक होने वाले इस महोत्सव में 6 वेन्यू रहेंगे जो कि सांस्कृतिक कार्यक्रमों का केंद्र रहेंगे। तो इसी के साथ आपसे अपील है कि आप बढ़ चढ़कर यहाँ पर पहुंचे और हरियाणा की संस्कृति को जाने और इसका हिस्सा बने। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं संवाददाता दिवाकर कुमार, कैमरामैन अंशुमन वर्मा के साथ खबरनामा हरियाणा के लिए।